Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about oscillations in LC circuit. आइए देखते हैं। तो यहाँ पे oscillation in LC circuit और ये लिखा है आइडियल प्योर LC सर्किट। आइडियल प्योर LC सर्किट वास्तव में संभव नहीं है, फिर भी यहाँ पे लिया गया है, तो ये मानकर चलिए। हाँ, तो एक यहाँ लिए हैं LC सर्किट। फिगर को खूब बढ़िया से समझा जाए। LC सर्किट लिए हैं, प्योर LC सर्किट है ये, और रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग। ये आइडियल केस है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो ऑसिलेशंस इन LC सर्किट को समझने के लिए आपको जानना चाहिए, जैसे आप जानते होंगे रेजिस्टेंस करंट का अपोजिशन करता है, लेकिन इंडक्टर चेंज इन करंट का अपोजिशन करता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। करंट इंडक्टर जो है चेंज इन करंट का अपोजिशन करता है, मतलब अगर करंट बढ़ रहा है तो उसे घटाने का काम करता है, और अगर घट रहा है तो उसे बढ़ाने का काम करता है। ग्रोइंग करंट का अपोजिशन करता है, विरोध करता है, जबकि डाइंग करंट का सपोर्ट करता है। तो एक यहाँ पे ये कैपेसिटर हो गया, हमारा इंडक्टर हो गया। कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर लेते हैं, एकदम चार्ज हो गया, टोटल ऊर्जा इसके पास है। t बराबर 0 पर हम मानते हैं कि करंट क्या है, 0 है। सर्किट में करंट क्या है, 0 है। यहीं से शुरुआत करते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये फिगर में तीर लगा हुआ है, ऐसे हम लोग जाएंगे साइक्लिक क्रम में और वहां पहुंच जाएंगे। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए फुल्ली चार्ज है, तो अब ये डिस्चार्ज होगा। तो यहां से एक चीज और आपको ये समझना चाहिए, अगर इंडक्टर नहीं होता तो बड़ी तेजी से करंट का मान अधिकतम हो जाता और तुरंत ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता बड़ी तेजी से। लेकिन ये बात हमारे इंडक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये ऐसा होने नहीं देगा। जो भी कुछ होगा भगवान कसम धीरे धीरे ही होगा, या धीरे धीरे बढ़ेगा या धीरे धीरे घटेगा। किसके कारण? इंडक्टर के कारण। पूरे हर जगह की बात ये बता रहा हूं। इंडक्टर बहुत तेजी से ना तो बढ़ने देगा, ना तो बहुत तेजी से घटने देगा। हर काम धीरे धीरे करने के लिए विवश करेगा, ध्यान दे। अब यहां मैक्सिमम चार्ज प्लस Q0 माइनस Q0 है यहाँ पे। अब ये डिस्चार्ज होगा, तो ये प्लस Q चार्ज धीरे धीरे इधर जाएगा। प्लस Q चार्ज एक साथ नहीं जाएगा, मतलब प्लस DQ चार्ज आप मान सकते हैं। तो DQ चार्ज यहां जाएगा धीरे धीरे। अब ये करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करता रहेगा, और इस इंडक्टर के कारण धीरे धीरे करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और धीरे धीरे ये आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। तो यहां करंट 0 था, अब करंट I हो गया, बढ़ गया। तो ये करंट अब बढ़ रहा था, और बढ़ते हुए करंट का इंडक्टर क्या करता है, अपोजिशन करता है। इसीलिए इंडक्टर का ये प्लस बिहेवियर करेगा, ये माइनस। तो प्लस करेगा तो इसका अपना करंट ये ऊपर की ओर होगा, लेकिन ये बहुत कम होगा, ये दिखाया नहीं गया है, इसकी तुलना में नगण्य होगा, लेकिन विरोध करेगा। इसीलिए करंट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां पे देखिए करंट इंक्रीज कर रहा है, जबकि चार्ज क्या कर रहा है कैपेसिटर पर, वो डिक्रीज कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए, ये प्लस Q से अगला स्टेप जो हम ले रहे हैं वो 0 हो गया है। कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया, और करंट बढ़कर अपने पीक मान पे पहुंच गया। जितना करंट अधिकतम होना चाहिए हो गया। अब कैपेसिटर सोच रहा था कि मेरा काम हो गया, अब आराम करते हैं। लेकिन इंडक्टर, हाँ आराम करते हैं, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। अब जो है अंत में करंट 0 हो जाएगा, लेकिन ये बात इंडक्टर को पसंद नहीं है। इंडक्टर कह रहा है ना, अब हमारा काम चालू होता है, हमारे पास टोटल ऊर्जा है, अब हम जो है
उसे जीरो नहीं होने देंगे। तो यहां करंट अपने पीक वैल्यू पे पहुंच गया था और यहां पे देखिए कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था। यहां से यहां तक आने पर कैपेसिटर क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ। अब इसके बाद का जो प्रोसेस होगा, अब कैपेसिटर यहां चार्जिंग का केस चालू हो जाएगा। ध्यान दें, अब ये करंट अपने अधिक यहां से यहां तक बढ़ रहा था। अब करंट क्या करेगा, इंडक्टर इसे धीरे धीरे घटाएगा। धीरे धीरे क्या करेगा, अचानक घट के जीरो नहीं होगा, अचानक करंट घट के जीरो नहीं होगा अगर इंडक्टर है तो ये फिर प्रक्रिया यहां पे चालू हो जाती है। अब देखिए, ये देखिए करंट आई से आई नॉट अधिकतम था, तो अब करंट घटकर क्या हो गया, आई हो गया। देखिए यही वाला फिगर, करंट आई हो गया। तो करंट ये डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, चार्ज इंक्रीज कर रहा है। करंट डिक्रीज कर रहा है और डाइंग करंट का क्या करता है, इंडक्टर सपोर्ट करता है। जो करंट मर रहा होता है, डाइंग कर रहा होता है, उसका ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो देखिए करंट ऐसे आ रहा है, तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये भी इसी दिशा में क्या करेगा, प्लस ये है ना, देखिए ये इसी दिशा में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अगर करंट डिक्रीज करता है तो इंडक्टर सपोर्ट करता है, तो सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस, देखिए उसी दिशा में हो गया। अब यहाँ पे हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो चार्ज हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए जीरो था, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू आया। देखिए यहाँ पे आई जा रहा है, जिसका मतलब ये वाला प्लेट प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। चलिए, हाँ करंट डिक्रीज कर रहा है, अब की बार करंट जीरो हो जाएगा। हाँ करंट देखिए डिक्रीज होगा, जीरो हो गया और हमारा कैपेसिटर फिर फुल्ली चार्ज हो गया। अब इंडक्टर सोच रहा है कि अब तो मेरा काम खत्म हो गया, अब आराम करते हैं। लेकिन कैपेसिटर कहता है नो, अब मेरा काम चालू होगा, क्योंकि हम जो है फुल्ली चार्ज हो चुके हैं, टोटल ऊर्जा कैपेसिटर के पास है। अभी एनर्जी के फॉर्म में भी ये चीज लिखते हैं। यस, अब ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, तो अब ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज तो होगा, लेकिन इंडक्टर जो है उसे एक अचानक डिस्चार्ज नहीं होने देगा, बहुत धीरे धीरे ही डिस्चार्ज होगा। तो अब अगला स्टेप देखा जाए, तो अब यहां से क्या करेगा, करंट धीरे धीरे आएगा, लेकिन ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, तो जाहिर है कि करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये कैपेसिटर डिक्रीज होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और करंट इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है करंट इंक्रीज करेगा, और ये फुल्ली चार्ज हो गया था, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, वो डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, तो आई करंट यहां से डिस्चार्ज होने के आई करंट इधर आएगा, तो इस पे प्लस जाएगा। तो ये तब तक जाएगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए या पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यहां देखिए करंट इंक्रीज कर रहा है और चार्ज डिक्रीज। करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो इंडक्टर का ग्रोइंग करंट का क्या करता है, इंडक्टर अपोजिशन करता है। देखिए वास्तव में करंट इधर आ रहा था, तो ये प्लस वाला इधर लग गया, ताकि ये इसका अपोजिट में लग जाए और ये विरोध करे। अरे भाई, अपोजिशन में ये प्लस वाला कार्य करेगा बिहेवियर, तभी तो ये करंट जो है डिक्रीज करेगा। करंट इंक्रीज कर रहा है तभी तो ये अपोजिशन में लगेगा। यस, तो मतलब करंट इंक्रीज कर रहा है, ग्रोइंग करंट का ये अपोजिशन करता है, इंडक्टर अपोज करता है। अब देखिए, अब आई से बढ़कर क्या हो गया, आई नॉट हो गया, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया। और इंडक्टर जो है करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे चला गया और कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो गया। अब टोटल ऊर्जा किसके पास आ गई, इंडक्टर के पास आ गई। तो अब फिर कैपेसिटर सोचता है कि अब कोई बात नहीं है, अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, अब करंट भी जीरो हो जाएगा, लेकिन करंट भी अचानक जीरो हो जाएगा। लेकिन इंडक्टर को ये बात पसंद नहीं है, उसके पास टोटल ऊर्जा आ गई है। अब वो जो है फिर इसका अपोजिशन करेगा। तो यहां से देखिए, यहां करंट यहां तक क्या किया, करंट इंक्रीज करके यहां तक पहुंचा है, अधिकतम वैल्यू तक पहुंचा है करंट इंक्रीज करके। अब ये धीरे धीरे इंडक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा धीरे धीरे। तो आई नॉट से क्या हुआ, आई ये डिक्रीज करेगा
और डिक्रीजिंग करंट का हमारा इंडक्टर क्या करता है, सपोर्ट करता है। डाइंग करंट का हमारा इंडक्टर क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसीलिए इंडक्टर का ये प्लस ये माइनस हो गया। देखिए ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ये इधर करंट फ्लो कर रहा है और प्लस वाला भी इधर है, तो जाहिर है सपोर्ट करेगा। तो जब ये आई इधर जाएगा तो ये प्लस क्यू हो जाएगा, जीरो चार्ज से क्या हो, प्लस क्यू चार्ज। आई ये आ रहा है तो ये प्लस क्यू चार्ज, और यहां से निकल रहा है तो माइनस क्यू चार्ज। इस टाइप से हो रहा है, यहां पहुंच गया। तो यहां पे करंट डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करते करते करंट, अरे भाई आई नॉट पीक पे था, घटकर आई हुआ, अब की बार क्या हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज वाला केस ही आ गया। तो ये एक साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ, जहां से चले थे फिर वहीं हम पहुंच गए एट लास्ट, ये चीज। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा चार्ज ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज देखिए यहां पे, ये अधिकतम न्यूनतम, फिर चार्ज अधिकतम, फिर चार्ज न्यूनतम। तो एक साइकिल में चार्ज दो बार अधिकतम दो बार न्यूनतम हो रहा है। करंट की बात करते हैं, करंट जीरो, करंट एक जीरो यहां पे है, और करंट एक जीरो यहां पे है। देखिए एक साइकिल में करंट दो बार जीरो है, यहां और यहां, और करंट दो बार अधिकतम भी है। करंट दो बार क्या है, मैक्सिमम, एक यहां है, एक यहां है। तो एक साइकिल में यही दो बार होता है। एसएचएम जो हम लोग पढ़े हैं या सिंपल पेंडुलम जो पढ़े हैं, तो क्या होता है, दो बार अधिकतम दो बार न्यूनतम होता है वन साइकिल में। तो वही काम, तो एसएचएम का यहां पे ज्ञान भी होना चाहिए। हाँ, यहां तो हम लोग पढ़ चुके इतना। अब यही चीज एनर्जी कंसेप्ट से समझते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि टोटल ऊर्जा जो है हमारे कैपेसिटर के पास है। तो कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी यहां पे टोटल ऊर्जा हम लिख रहे हैं क्यू नॉट स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 2C, क्योंकि इंडक्टर में यहां कोई ऊर्जा नहीं है, करंट जीरो है। हाँ, अब की बार आते हैं इस फिगर में। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ है और इंडक्टर के पास भी ऊर्जा है। तो जाहिर है कि अब की बार ऊर्जा दोनों जगहों पर है। तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2C प्लस 1/2LI स्क्वायर। तो क्योंकि अब की बार दोनों के पास ऊर्जा है। हाँ, अब इसमें चलते हैं। इसमें देखिए कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका है, इसके पास कोई ऊर्जा नहीं है। टोटल ऊर्जा किसके पास, इंडक्टर के पास आ गया। तो यहां पे ऊर्जा जो है 1/2LI0 स्क्वायर हो जाएगा। इंडक्टर के पास जो अधिक मैक्सिमम ऊर्जा होता है वो कितना होता है, 1/2LI स्क्वायर फार्मूला होता है। तो करंट मैक्सिमम है, तो टोटल ऊर्जा इस समय इंडक्टर के पास है। अब फिर इसमें आते हैं, यहां फिर वही चेहरा मिल जाएगा कि यहां भी कैपेसिटर के पास भी ऊर्जा है और इंडक्टर के पास भी ऊर्जा है, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने पीक पे नहीं है। तो E इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2C प्लस 1/2LI स्क्वायर। यहां पे ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहां पे ऊर्जा केवल कैपेसिटर के पास है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड है और करंट जीरो है। तो टोटल ऊर्जा अब की बार यहां हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर अपान 2C का केस हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां देखते हैं कैपेसिटर के पास भी ऊर्जा है और इंडक्टर के पास भी ऊर्जा है। तो यहां एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान 2C प्लस 1/2LI स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां कैपेसिटर पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका है, टोटल ऊर्जा इंडक्टर के पास है। तो यहां E इक्वल टू क्या, 1/2LI0 स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां भी ऊर्जा किसके पास है, कैपेसिटर के पास भी है और इंडक्टर के पास भी है। तो यहां हो जाएगा E इक्वल टू
क्यू स्क्वायर अपॉन 2c प्लस 1/2 Li स्क्वायर। एट लास्ट फिर हम वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। हमारा एक साइकिल यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे एनर्जी का भी ऑसिलेशन हो रहा है। एनर्जी का भी क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। कभी एनर्जी जा रहा है कैपेसिटर के पास, कभी इंडक्टर के पास। तो इस टाइप से एनर्जी का भी ऑसिलेशन हो रहा है। हाँ, लेकिन ये ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट के केस में या आइडियल एलसी सर्किट के केस में टोटल ऊर्जा हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। टोटल ऊर्जा, अरे भाई क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट भी यहां पे लग रहा है। टोटल ऊर्जा क्या है, कंजर्व है। तो ये ऊर्जा इसके टोटल के क्या है, बराबर है। यहां दोनों में मिला के है, इसमें अकेले में है, यहां भी अकेले में है, तो ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, सब सबके बराबर है। हाँ, तो यहाँ पे कोई ऊर्जा लॉस नहीं हो रही है, आइडियल केस है, और रेडिएशन भी यहां पर नहीं हो रहा है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट के बारे में कुछ कंसेप्ट को देखा जाए। एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। तो यहां पे एनर्जी का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। कहां हो रहा है, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। तो ये जानकारी में होना चाहिए। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड नो रेडिएशन, कोई एनर्जी लॉस ना हो, नो रेडिएशन, कोई रेडिएशन ना हो, मतलब ये आइडियल केस के लिए है अगर, देन टोटल एनर्जी मस्ट बी इतना, मस्ट बी, ध्यान दें एक चीज और, टोटल एनर्जी ये क्या रहेगा, इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जाके कंप्लीट हुआ। हाँ देखें, टोटल एनर्जी मस्ट बी क्या, ध्यान दें, अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो उस दशा में क्या होता है, करंट जीरो होता है सर्किट में। करंट जीरो होने की वजह से टोटल एनर्जी किसके पास होता है, कैपेसिटर के पास होता है। तो ऐसी दशा में एनर्जी हो जाए क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। यस, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है कंप्लीटली और करंट अपने पीक वैल्यू पे पहुंच जाता है, तो मतलब Q इक्वल टू 0 होता है। उस दशा में टोटल ऊर्जा किसके पास होता है, इंडक्टर के पास होता है। तो आ गया 1/2 Li नॉट स्क्वायर। जो जब दोनों के पास ऊर्जा रहता है, जब दोनों के पास ऊर्जा रहता है कैपेसिटर इंडक्टर, तब ऐसी दशा में ये फार्मूला प्रयोग किया जाता है, Q स्क्वायर अपॉन 2c प्लस 1/2 Li स्क्वायर। ये सब वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये वाली वैल्यू इसके बराबर कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू इसके बराबर कर सकते हैं, ये आपस में बराबर कर सकते हैं। तो सभी क्या है, ये टोटल वैल्यू ये क्या है, कांस्टेंट है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट जानना चाहिए, चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर आल्सो ऑसिलेट्स। तो हम देख रहे हैं चार्ज का क्या हो रहा है, ऑसिलेशन होता है। चार्ज 2 बार मैक्सिमम होता है, 2 बार 0 होता है। तो ऑसिलेशन चार्ज का होता है और करंट का भी होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब जो है इसका प्रूफ देखा जाए। प्रूफ में हम यहाँ पे चार्ज का इक्वेशन और करंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो एक एलसी सर्किट यहाँ पे लिए हैं और ये जो है कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, T इक्वल टू 0 पर। यहाँ पे करंट क्या है, 0 है। तो ये तो एक पार्टिकुलर केस, एक केस हो गया। अब एक ऐसा हम लेते हैं जनरल केस जो जिसमें दोनों एनर्जी हो। एट टाइम t पर यहाँ पे देख रहे हैं चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और करंट ग्रो कर रहा है। तो इसमें दोनों में एनर्जी है। तो ये यहां से हम क्या जनरल केस फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं, तो यहाँ पे चार्ज क्या हुआ, चार्ज घट गया प्लेट का और करंट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन इंडक्टर की वजह से स्लोली ग्रो कर रहा है। तो ये जनरल केस हो जाएगा। यहीं पर हम लोग किरचॉफ का नियम लगाते हैं। तो यहां किरचॉफ का नियम लगाते हैं, किरचॉफ फ्रॉम किरचॉफ्स लूप लॉ। तो यहां से यहां तक हमने पाथ लिया है।
तो यहां देख रहे हैं, यहां से यहां तक चलते हैं तो माइनस से प्लस चलते हैं, तो जो कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है प्लस क्यू बाई सी। हाँ, तो दो इसका नियम तो आप जानते होंगे, समेशन डेल्टा वी इक्वल टू 0। तो ये प्लस हो जाएगा, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस प्लस क्यू बाई सी, माइनस इंडक्टर के लिए आपको बताया गया है कि माइनस एल डी आई बाई डी टी लिख दीजिए। अगर करंट डिक्रीज करता है तो विद साइन रखा जाएगा, तो बाद में प्लस हो जाएगा। यहां पे करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऐसे के ऐसे रहेगा। अब आगे देखते हैं, यहां इसका कंसेप्ट थोड़ा सा यहां समझा जाए तो ये हमारा कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इसीलिए माइनस आई इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखा है। तो कैपेसिटर इज डिस्चार्ज यहां पे हो रहा है, तो इसीलिए नेगेटिव साइन आया। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी आई अपान डी टी इक्वल टू माइनस डी टू क्यू अपान डी टी स्क्वायर। तो डी आई अपान डी टी के स्थान पर ये वैल्यू क्या करते हैं, यहां पे पुट करते हैं विद साइन, तो ये चेहरा मिलता है। अब यहां देखिए ये माइनस हो गया प्लस, इसको इस तरफ ले आते हैं और यहां पे लिख देते हैं। अब यहां पे दोनों साइड में यल से क्या करते हैं, डिवाइड कर, दोनों साइड में यल से डिवाइड करते हैं। यल से डिवाइड करेंगे तो यहाँ यल खत्म हो जाएगा, यहाँ यल से डिवाइड करेंगे तो 1 अपान एल सी इंटू क्यू आएगा बराबर 0। 0 अपान एल कोई मतलब नहीं है। या देखिए ये ऐसे उतार दिए, 1 अपान एल सी का स्थान क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर क्यू इक्वल टू 0। तो विद्यार्थी पहले से लिख देने से क्या होता है कि वीडियो छोटा बनता है, यूट्यूब पे अपलोड करने में आसानी होती है, ये भी आप मजबूरी समझिए। हाँ देखें, तो इतना हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कैपेसिटर का चार्ज हुआ, इंडक्टर ये करंट जो फ्लो कर रहा है, दोनों क्या कर रहा है, ऑसिलेट्स कर रहे हैं, तो दोनों का इक्वेशन वगैरह फाइंड किया जाए, हमें न्यूमेरिकल भी समझना है। यस, हाँ। अब आगे देखिए, इसको समझने के लिए हमें क्लास 11th का चैप्टर एसएचएम के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो यहां से कंपेरिजन किया जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। और जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। और एक्स नॉट ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, या कुछ किताब में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो ए वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहां पे एक्स नॉट लिखा है। तो इसी कंसेप्ट का फायदा उठाएंगे हम लोग, किसके लिए, चार्ज के लिए। हाँ, तो इसी कंसेप्ट का फायदा उठाएंगे। यहां जैसे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये होता है, ठीक उसी प्रकार चार्ज का इक्वेशन ये होता है। देखिए यहाँ पे, तो Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इनिशियल फेज है, और ये जनरल फार्मूला चार्ज का है, हमेशा के लिए क्या है, वैलिड है। तो ये इसी की कंसेप्ट पर यहाँ पे लिखा गया ये चीज। और ये देखिए, जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और उसी के कंपैरिजन में ये हमारा आया है इक्वेशन, देखिए ये चार्ज वाला, तो डिस्प्लेसमेंट वाला भी ये है, तो चार्ज का इक्वेशन भी इसी कंपैरिजन में लिखा जाएगा। हाँ, तो Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इनिशियल फेज है। अब यहाँ पे ये हमारा जनरल फार्मूला है, यहाँ पे कोई इंस्टेंट न्यूमेरिकल में कोई कंडीशन दिया रहेगा t बराबर 0 पर, या कोई कंडीशन दिया रहेगा, तो वही आपको ज्ञान करना। तो t बराबर 0 पर ये करंट क्या है, t बराबर 0 पर चार्ज जो है मैक्सिमम है, Q इक्वल टू क्यू नॉट है। अब ये कंडीशन यहाँ पे रखते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। देखिए क्यू नॉट इक्वल टू क्यू नॉट साइन 5 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, मतलब साइन 5 इक्वल टू 1। 1 किसका मान वैल्यू होता है, साइन 90 का मान होता है, तो 5 इक्वल टू यहाँ 90 आ गया। अब ये 5 इक्वल टू 90 ये जनरल वाले केस में हम रखेंगे, तो इसमें रखेंगे तो Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 आ गया। और हम लोग जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे चार्ज का जो इक्वेशन आया Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी आया। यस, तो ये आइडियल केस लिया है, t बराबर 0 पर Q इक्वल टू क्यू नॉट है, उस दशा में ये है। आपका जनरल इक्वेशन आपका ये है, ध्यान दिया जाए।
अब हमें करंट का भी चाहिए, तो चूंकि कैपेसिटर ये डिस्चार्ज हो रहा है तो I इक्वल टू होता है माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। तो इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां माइनस है, माइनस रखेंगे, तो क्यू तो कांस्टेंट है, क्यू नॉट बाहर ले लिए। cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी होता है, ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ओमेगा क्या आएगा, बाहर आएगा। अब यहां देखिए ये माइनस हो गया प्लस, क्यू नॉट ओमेगा इकट्ठा कर लिए, साइन ओमेगा टी आया। तो ये जो इसी टाइप से ये करंट का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, तो क्यू नॉट ओमेगा के स्थान पर रखेंगे आई नॉट, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वेयर आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो एनर्जी वाले कंसेप्ट से इसे देख लिया जाए, क्योंकि ये मैक्सिमम चार्ज वाला Q इक्वल टू क्यू नॉट के केस में लिया गया है। तो उस दशा में कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर की एनर्जी के क्या होता है, बराबर होता है। इंडक्टर की फुल एनर्जी की क्या होता है, बराबर। तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C इज इक्वल टू 1/2L I नॉट स्क्वायर होता है। तो यहां से 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो I नॉट स्क्वायर बराबर क्यू नॉट अपॉन LC, L नीचे कर दो, तो ये इतना चेहरा है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए, तो I नॉट इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन अंडर LC आया। तो 1 अपॉन अंडर LC के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो I नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा आया, जो कि यहां पर है। ये एनर्जी वाले कंसेप्ट से भी आपका प्रूफ हो गया। तो यहां से जो प्रूफ में आया, आपको ये जनरल फार्मूला Q इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 जानना चाहिए, और ये चार्ज और ये करंट। तो आप इसे कॉपी कीजिए। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अब ग्राफ देखा जाए। ग्राफ में हम ग्राफ जो बनाए हैं, Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां ये कॉस का ग्राफ खींचा गया है, यहां ये साइन का ग्राफ खींचा गया है। देखिए यहां पे तो कॉस T इक्वल टू 0 पर कॉस 0 Q इक्वल टू क्यू नॉट हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ का शुरुआत होगा वो मैक्सिमम से होगा, कॉस वाले का। ये देखिए T बराबर 0 पर चार्ज क्या है, मैक्सिमम होगा। तो यहां से ये ग्राफ शुरुआत किया जाएगा, इस टाइप से ग्राफ जाएगा। कॉस का ग्राफ ये होता है। अब ये मैक्सिमम चार्ज है, ये निगेटिव में है, ये 0 है। ध्यान दें यहां पे ये T/4, तो T/4 ये आधा कंप्लीट हो गया। 2T/4 मतलब T/2। देखिए जो है हमेशा लिखा जाता है T/4, T/2, 3T/4, फिर T इस टाइप से लिखा जाता है। तो लड़के कंफ्यूज होते हैं, हमेशा T/4 जोड़ते चले जाओ, हमेशा T/4 जोड़ते चले जाओ। T/4, 2T/4, 3T/4, T। तो यहां पे ये पहुंच के 1 ऑसिलेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहां से दूसरा ऑसिलेशन शुरू होगा, फिर T/4 जोड़ते जाएंगे टाइम। तो 5T/4, 6T/4, 7T/4, यहां 8T/4 मतलब 4 दूनी 8, 2T आ गया, मतलब सेकेंड ऑसिलेशन यहां कंप्लीट हो गया। तो यही चीज अब हम ग्राफ खींचेंगे। तो ये ग्राफ हो गया Q इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी का। अब I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये साइन का ग्राफ देखते हैं, तो यहां T इक्वल टू 0 रखने पर I क्या हो जाएगा, 0। तो इसीलिए ग्राफ यहां ओरिजिन से जाता है, ध्यान दिया जाए। तो ये ग्राफ यूं होगा। देखिए T/4 पर चार्ज क्या है, 0, लेकिन T/4 पर करंट क्या है, मैक्सिमम। करंट क्या है, मैक्सिमम। ये ध्यान दीजिए। तो ये ग्राफ यहां से जाता है, साइन वाला। तो टाइम पीरियड की जहां तक बात है, T/4, 2T/4 मतलब T/2 आधा ऑसिलेशन हो गया, और 3T/4, 4T/4 मतलब 4 कैंसिल कर देंगे, तो एक ऑसिलेशन यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया। यहां से दूसरा ऑसिलेशन शुरू होता है, यहां से दूसरा ऑसिलेशन शुरू होता है। तो 4 दूनी 8, 2T आएगा। तो ये 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया यहां तक। इसी प्रकार से ग्राफ चलता है। तो ये दोनों ग्राफ तो तब के लिए है जब प्योर एलसी ऑसिलेशन हो या आइडियल वाला केस हो, तब के लिए। अगर आइडियल केस नहीं, उसमें रेजिस्टेंस है, तो एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, रेडिएशन होगा। तो ऐसी दशा में प्रैक्टिकल जो वास्तव में होता है वो इस टाइप से चार्ज का ग्राफ बनेगा। तो ये क्या होता है,
डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये मतलब डिक्रीज करता जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन 1, प्रूव दैट इन केस ऑफ आइडियल ऑसिलेशंस ऑफ एलसी द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइडियल ऑसिलेशन ऑफ एलसी, तो ये या फ्री ऑसिलेशन कहा जाए, तो फ्री ऑसिलेशन वो आइडियल वाला केस होता है। यस, जब कोई ऊर्जा लॉस ना हो, रेजिस्टेंस जीरो हो, रेडिएशन जीरो हो, तो ऐसे केस के लिए है। तो एक जनरल केस में किसी इंस्टेंट टी पर एक फिगर ले रहे हैं हम, जब कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के पास ऊर्जा हो। तो ध्यान दें, कैपेसिटर यहां पे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वो वाला केस हम ले रहे हैं। तो ये चीज हम जानते हैं, टी इक्वल टू 0 पर चार्ज क्या होता है, मैक्सिमम होता है, Q इक्वल टू क्यू नॉट होता है, और Q इक्वल टू क्यू नॉट कास ओमेगा टी होता है, और I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब दोनों केस यहाँ पे है भी, यस, और आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा होता है। इसी कंसेप्ट का हमें प्रयोग करना है। अब देखते हैं एनर्जी इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में ऊर्जा देखते हैं क्या होगा, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C होगा। अब Q की वैल्यू देखिए क्या है, क्यू नॉट कास ओमेगा टी, तो क्यू नॉट कास ओमेगा टी का होल स्क्वायर अपॉन 2C हो गया। कैपेसिटर की ऊर्जा हो गई। और इंडक्टर की ऊर्जा देखें, 1/2L आई स्क्वायर, आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई के स्थान पे आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर रख दिए। अब हमें ये ज्ञात करना है कि टोटल ऊर्जा क्या है, कांस्टेंट रहता है। टोटल ऊर्जा क्या रहता है, अलग अलग कैपेसिटर के लिए ऊर्जा ज्ञात कर लिए, इंडक्टर के लिए टोटल ऊर्जा, टोटल एनर्जी इट इज इक्वल टू ईसी प्लस ईएल। तो टोटल ऊर्जा के लिए ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते, देखिए स्क्वायर करके यहाँ पे रख दिए हैं, क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C का स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आ गया 1/2L आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इतना है। अब देखते हैं, ये तो ऐसे उतार दिया यहाँ पे, अब 1/2L आई नॉट के स्थान पे हम लिखे हैं क्यू नॉट ओमेगा। क्यू नॉट ओमेगा मतलब हम चार्ज वाले टर्म में टोटल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, तो ये अगर टारगेट है तो ये काम करना होगा। तो आई नॉट का स्थान क्यू नॉट ओमेगा, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करके रख दिया गया, इतना किए। अब ये वाली लाइन फिर ऐसे उतार दिए, तो यहां देखिए ओमेगा स्क्वायर का स्थान लिख सकते हैं 1/LC, तो यहां से एल क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन 2C बच रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2C यहां बच रहा है, क्यू नहीं क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C बच रहा है, और यहां ब्रैकेट बच रहा है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां ब्रैकेट बच रहा है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका मान 1 हो गया, तो क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C आया ई टोटल, और ये क्या है, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि चार्ज की पीक वैल्यू ये भी कांस्टेंट है, 2C ये भी कांस्टेंट है, टोटल मिला के क्या आया, कांस्टेंट आया। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, प्रूफ हो गया। ये जरूरी नहीं चार्ज में हो, ये भी आ सकता है, ये हो सकता है 1/2L आई नॉट स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको अब की बार इस टर्म में अगर ले आना चाहते हैं तो यहां से क्यू नॉट को हटाना होगा। अगर आप यही आंसर इस टर्म में ले आना चाहते हैं तो आपकी बार क्यू नॉट को हटाना होगा, आई नॉट के टर्म में लिखना होगा। तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन ओमेगा, तो आई नॉट ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, अंत में ओमेगा के लिए, जैसे यहां ओमेगा स्क्वायर के लिए 1/LC लिखे हैं, तो इसे यहां भी ओमेगा स्क्वायर के लिए 1/LC लिखेंगे, तो टोटल एनर्जी बराबर 1/2L आई नॉट स्क्वायर आएगा। तब भी सही है, क्योंकि करंट की एक पीक वैल्यू है, ये इंडक्टर है, 1/2 है, सब कांस्टेंट है, तब भी ये किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर आप चार्ज के टर्म में प्रूव करना चाहते हैं तो आई नॉट को हटाइए, आई नॉट के स्थान क्यू नॉट ओमेगा रखिए। अगर आप इस टर्म में आंसर चाहते हैं तो अब की बार क्यू नॉट के स्थान पर आई नॉट अपॉन ओमेगा रखिए, और लास्ट में ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर 1/LC लिखना होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ
करंट इन द इंडक्टर इज। हाँ, तो ऑसिलेशन चाहिए, तो यहां पे एल और एल ये दो सीरीज में है, रेजिस्टेंस की भांति ऐड किया जाता है, तो एल इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस 2L, तो ये हो जाएगा 3L के बराबर आएगा। ये सी कैपेसिटर है, ये पैरेलल में है, पैरेलल में वो सीधे ऐड होता है, तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी प्लस 2C इक्वल टू 3C। और फ्रीक्वेंसी अगर चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है तो एफ इक्वल टू होता है 1/2π√LC होता है, तो एल मतलब एल इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट यहां पे रखना होगा। तो चलिए देखते हैं, तो 1/2π√L इक्विवेलेंट 3L, सी इक्विवेलेंट 3C, ये 3 त्रिका 9 वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/6π√LC। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ये होगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यहां पे होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।